सबसे बड़ी बात है कि कल मतगणना है और इस मतगणना में निर्णय हो जाएगा कि किसकी सरकार बनने वाली है। लेकिन यहाँ पोस्टर बार हो रहा है। हमारे साथ पटना की जनता है। इस पोस्टर को लेकर के क्या कहना चाहते हैं आप? पोस्टर तो बिल्कुल स्पष्ट है, चचा का विदाई हो रहा है। गाजे बाजे के साथ कल नीतीश कुमार जी का विदाई होगा। आप लोग भी आइएगा, गाजे बाजा में मिठाई उठाई बटेगा, आप लोग भी खाइएगा। अब चचा का विदाई है, भतीजा का तैयारी है, भतीजा आएगा, बिहार को संवारेगा। नौकरी मैन तेजस्वी आएंगे, बिहार में नौकरी बांटेंगे। क्लियर हो गया। इसका मतलब यही है स्पष्ट कि जो परसेंटेज बढ़ा है कुल मिलाकर यही इंगित करता है कि युवाओं ने अपनी भागीदारी शानदार तरीके से दी है। महिलाओं ने, माताओं बहनों ने शानदार तरीके से घर से निकलकर तेजस्वी यादव जी के पक्ष में मत दिया है। आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम मनीष मनी हुआ। मनीष जी, एग्जिट पोल जो दिखा रहा है कि वो साफ तौर पर कह रहा है कि एनडीए की सरकार बन रही है। आप कह रहे हैं कि जो है एग्जिट पोल तो 2024 में 400 पार वाली भी बात कही थी, आप लोग खुद जानते हैं। लेकिन अंततः हुआ क्या? यही स्थिति है कि अभी भ्रामक स्थिति पूरे बिहार में फैलाई जा रही है और इस भ्रामक स्थिति का ही परिणाम यह है कि चारों तरफ से मैनिपुलेटेड है, चारों तरफ से मैनिपुलेटेड है। पोस्टर और लगा हुआ है जदयू कार्यालय के सामने में, उसमें साफ तौर पर लिखा हुआ है कि टाइगर जिंदा है। देखिए, नीतीश कुमार जी सम्मानित हैं, सम्मानित रहेंगे। उन्होंने अपने कार्यकाल में क्या काम किया है, शानदार तरीके से अगर काम किया होगा तो मैं सिर्फ एक सवाल करता हूं, 2005 में जिस समय ये सत्ता में आए थे उस समय इनके पास मुद्दा क्या था? जंगल राज या लालू यादव का विरोध। आज 2025 में इनके पास मुद्दा क्या है? जंगल राज और तेजस्वी जी का विरोध। तो कुल मिला के आप अपने जो अचीवमेंट है उसको गिनवाइए, जनता के बीच में उसको लेके जाइए। लेकिन ये मैनिपुलेशन अब लोग बर्दाश्त नहीं कर रहे हैं, लोगों ने देख रखा है। इस पोस्टर का आप समर्थन करते हैं? देखिए, इस पोस्टर का समर्थन क्या, हम लोगों ने जो मेहनत किया है चुनाव पूर्व से लेके आज तक, जो परिवर्तन जो के लिए हम लोगों ने मेहनत किया है, उस मेहनत को इस पोस्टर के माध्यम से कि सिंहासन खाली करो, तेजस्वी की सरकार आती है, यह निश्चित है कि कल तेजस्वी जी अपना गवर्नमेंट बना रहे हैं। ये तो आपने दिनकर जी की कविता चुरा ली है। नहीं, दिनकर जी महान है। दिनकर जी की कविताएं चुराई नहीं जाती हैं। दिनकर जी की कविताएं जो हैं समय पर योद्धाओं के लिए यूज किया जाता है। बॉस वो कहे थे, जयप्रकाश नारायण बोले थे कि जो है सिंहासन खाली करो कि जनता की सरकार आती है। हम कहते हैं कि सिंहासन खाली करो और तेजस्वी की सरकार आती है। दिनकर जी ने एक ऐसी कलमबद्ध कर दी है कविता के माध्यम से कि जो हमारे यहाँ शौर्य का प्रतीक है तेजस्वी यादव, वो तेजस्वी यादव आज हम उनको उस शब्द में कलमबद्ध करके उनके बारे में एक चीज आपको ये भी मैं ध्यान दिलाना चाहता हूँ, जब 75 का जब संघर्ष चल रहा था, 1975 में जो आपातकाल लगा था, लालू प्रसाद यादव के अलावा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, रामविलास पासवान, फिर जाकर के भाजपा के जो बड़े नेता हैं, जो सुशील मोदी जो दिवंगत हो, वो लोग जो है उस मंच पर थे जयप्रकाश नारायण के साथ। देखिए, जयप्रकाश नारायण जी, स्वर्गीय जयप्रकाश नारायण जी का जो एक बिहार के लिए किया गया और पूरे भारतवर्ष के लिए जो किया गया, जो उनका जो कंट्रीब्यूशन है वो कोई भुला नहीं सकता है। पटना विश्वविद्यालय से निकला हुआ एक छात्र और एक छात्र की टोली आज बिहार में आज तक रही है ना। वो सुशील कुमार मोदी जी हो, लालू प्रसाद यादव जी हो, नीतीश कुमार जी हो, तमाम ऐसे लोग सभी एक ही विंग के थे, एक विचार के थे। यह विचार कब तक चला? 2025 के चुनाव तक। लेकिन 2025 से एक नया एरा चालू होगा, वो तेजस्वी यादव जी का होगा। और आप नोट कर लीजिए, यह एरा चल आया था जब उप मुख्यमंत्री बने थे, तो उप मुख्यमंत्री बनाने वाले कौन थे? यही नीतीश कुमार जी थे। योग्यता की परीक्षा नहीं ली थी, ये कैपेबिलिटी उनकी थी कि वो डिप्टी सीएम बने। लेकिन जबरदस्ती किसी न किसी के प्रभाव में आकर तेजस्वी यादव जी को एकाएक वो मतलब पद से हटना पड़ा था। लेकिन तेजस्वी यादव जी ने उस गम को भी सहा है और बिहार की जनता, युवा उस गम को भी सही है कि वो लड़का, वो जो डिप्टी सीएम जो गांधी मैदान में वहाँ पे लाइन लगवाकर किसी को मतलब डिस्ट्रीब्यूट किया था, जब बेरोजगारों के बीच में रोजगार का जो उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट। आप एक तरीके से तेजस्वी की सरकार चाहते हैं? नहीं, तेजस्वी की सरकार मैं चाहता ही हूँ, लेकिन तेजस्वी की सरकार पूरे बिहार के लोग चाह रहे हैं, पूरे बिहार के लोग चाह रहे हैं भाई, मेरा व्यक्तिगत रूप से चाहना नहीं। अब ये चीजें कल जो है स्पष्ट हो जाएगी। मैं ये लाइन जो है आपको दिखाना चाहता हूँ कि किस तरीके से ये लाइन लिखा हुआ है कि अलविदा चाचा, जनता जब हुंकार भरे तो महलों की नींव उखड़ती है, सांसों के बल पर ताज हवा में उड़ती है, जनमत की रोक राह साह में ताव कहाँ, वह जिधर चाहती काल उधर ही मुड़ता है, सिंहासन खाली करो कि तेजस्वी सरकार आती है। ये कविता जो है दिनकर की कविता, इसी में उलट फेर करके जो है
बातें इस पोस्टर में लिखी गई है। और एक और पोस्टर लगा हुआ है जदयू कार्यालय के ठीक सामने, उसमें साफ तौर पर लिखा गया है कि टाइगर अभी जिंदा है, और इसी पोस्टर का वो जवाब है। मैं आपको उस पोस्टर के पास भी ले जाना चाहता हूं। एक और राजद कार्यालय के सामने अलविदा चाचा का पोस्टर लगा हुआ था, वहीं दूसरी ओर जदयू कार्यालय के सामने टाइगर अभी जिंदा है के पोस्टर लगाए गए हैं। आपको ये पोस्टर दिख रहा होगा साफ तौर पर कि किस तरीके से एक पोस्टर के जवाब में दूसरा पोस्टर जो है पटना में लगा हुआ है। एक और जहां दलित, महादलित, पिछड़ा, अति पिछड़ा, स्वर्ण और अल्पसंख्यकों के संरक्षक के तौर पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को दिखाया गया है, वहीं दूसरी ओर अलविदा चाचा का जो पोस्टर है वो लगाया गया था। मेरी मौजूदगी अभी जदयू कार्यालय के ठीक सामने है और ये पोस्टर बार एकदम दिलचस्प होते जा रहा है, क्योंकि कल मतगणना है। जो एग्जिट पोल आए हैं उसमें साफ तौर पर एनडीए की बढ़त जो है दिखाई गई है। हालांकि इसकी पुष्टि जो है अभी तक नहीं हो पाएगी, क्योंकि जनता का मत है, गुप्त मतदान होता है, और जब मतों की गिनती हो जाएगी तब जो है किसकी सरकार बिहार में बनेगी, कौन सत्ता में रहेगा और कौन सत्ता से बाहर चला जाएगा, कल शाम तक तस्वीरें क्लियर हो जाएगी। नव भारत के लिए पटना से विपुल कुमार सिंह।